हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 के अंदर हम कुछ कन्वर्जन्स दे रखे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो है इसके अंदर आपका एसाइल क्लोराइड है जो कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है. सेकंड के अंदर COOH की अल्फा पोजीशन पे Cl कनेक्ट हो रहा है. थर्ड कन्वर्जन के अंदर जो आपका अमाइड है 1 डिग्री अमाइड, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 1 डिग्री अमीन. और डी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में कीटोन है, दिस इज अ कीटोन, वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपल एल्केन के अंदर. तो ये जितने भी कन्वर्जन्स हैं उनके लिए कौन सा सूटेबल रिएजेंट होगा वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है लिस्ट 2 के अंदर, और हमको मैच करवा के बताना है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, करेक्ट आंसर. ओके, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, बट उसके पहले अपन लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस रिएक्शन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी reagents for organic conversions. ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन से कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो उनके लिए सूटेबल रिएजेंट क्या होगा वो हमको यहाँ पे चेक करना है. तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास जो पहला कंपाउंड है दैट इज एसाइल क्लोराइड से CHO. तो यहाँ पे देखिए पहला जो मेरे पास में रिएक्शन है, हमारे पास में है RC डबल बॉन्ड OCl, और इससे बन रहा है आपका RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, तो Cl को हटाकर क्या लगाना है, H लगाना है. अगर आपको याद हो तो एक रिएक्शन थी जिसके अंदर हम लोग एसाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर रहे थे एल्डिहाइड के अंदर. एसाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर रहे थे एल्डिहाइड के अंदर. अगर कभी भी एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम कौन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं? वी हैव टू प्रेफर द रिएक्शन रोजेनमंड्स रिएक्शन. रोजेनमंड्स रिएक्शन. और रोजेनमंड्स रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए जिस रिएजेंट की हमको जरूरत पड़ेगी, जिस रिएजेंट की हमको आवश्यकता पड़ेगी, दैट विल बी योर H2PdBSO4. H2PdBSO4. ठीक है, और H2PdBSO4 को हम लोग रोजेनमंड रिएजेंट भी बोलते हैं, जो हमेशा क्या करता है, हमेशा एक कंफर्म है कि एसाइल क्लोराइड को जहां भी आपको COCl दिखेगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, CHO के अंदर. तो ऑब्वियसली बात है, हम ये क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो रोजेनमंड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, रोजेनमंड रिएक्शन का. तो इट विल बी कनेक्टेड विद ऑप्शन नंबर 2 ऑफ लिस्ट 2. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं. सेकंड हमारे पास में क्या है, सेकंड रिएक्शन के अंदर वी हैव RCH2COOH, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, RCHClCOOH. अगर यहाँ पे आप गौर करें तो COOH से कनेक्टेड जो पहला कार्बन होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा अल्फा कार्बन. ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे आप क्या अटैच कर रहे हो, हेलोजन अटैच कर रहे हो, Cl अटैच कर रहे हो. इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसा करने के लिए हमको जिस रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज HVZ रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है, HVZ, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हेलोजन को, अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप चाहते हो कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजन को आप जोड़ो, तो HVZ रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, और HVZ रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा उसके अंदर आपका दैट इज रेड फॉस्फोरस. ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में Cl2, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में Cl2. ठीक है, और साथ में आपका वाटर. तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अपन रब कर देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज Cl2, एक सेकेंड इसको मिटा के लिखते हैं हम लोग, Cl2 रेड फॉस्फोरस और साथ में H2. ओके, तो HVZ का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दैट इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की. दैट इज जेलेंस्की.
जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो बी है वो किससे मैच कर जाएगा, वो मैच करेगा फोर्थ वाले से, ऐसे। ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो थर्ड रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, RNH2 के अंदर। अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइड, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइड, और 1 डिग्री अमाइड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको 1 डिग्री एमीन में, 1 डिग्री एमीन में। और 1 डिग्री अमाइड को 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करने का बहुत ही अच्छा जो मेथड है, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन। आपको अगर याद होगा उसको अपन कहते हैं हॉफमैन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और आप सबको पता है कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड जब भी हम करते हैं, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HBD। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जब भी हम करते हैं तो उस केस के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे दैट विल बी योर Br2NaOH। इसको दोबारा लिख देता हूं, दैट इज Br2NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सी आपका किससे मैच कर जाएगा, सी आपका मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले से। देखिए, ठीक है, तो 3 हमने कर लिए, लास्ट बचा हुआ है। लास्ट हमारे पास में कीटोन है, तो इसका भी देख लेते हैं कि कीटोन के साथ में कैसी रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन डी वाला देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास में है RC डबल बॉन्ड O CH3, तो दिस इज योर कीटोन। और कीटोन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, कीटोन को कन्वर्ट किया जा रहा है RCH2 CH3 में, एक सिंपल से एल्केन में, सिंपल से एल्केन में। तो यहाँ पे हुआ क्या, दोनों ऑक्सीजन, मतलब दोनों डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, मतलब जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, उसको वहाँ से हटाया, और उसको हटाने के बाद ही 2 हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करने का, सिंपल से एल्केन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, एक आपका होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट इज जिंक अमेलगम ZnHg, और साथ में क्या यूज करते हैं हम लोग, दैट इज HCl। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डी किससे मैच करेगा, आपका चेक कर लेते हैं, ये आपका मैच कर जाएगा थर्ड वाले के साथ में। ठीक है, तो सब कुछ हमारा मैच कर चुका है, अब चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे HCl जो मैंने लिखा था वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मैंने लिखा नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ए मैच कर रहा है किसके साथ में, ए मैच कर रहा है 2 के साथ में, तो A2CO D में है। बी किससे मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है 4 से, तो डी विल बी योर राइट आंसर। देखिए A2 B4 C1 और डी आपका थर्ड। तो क्या हमारा फाइनल आंसर डी है, यस, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।